गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय। भुवन मंगलकार हरिनाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशक भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रीमन सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्रीताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ी सी डिले इसमें हो गई है। सबको यहाँ भी बता रहा हूँ और आप सब लोग भी आगे सबको बता देना। 16 तारीख को जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, वो हर बार वैसे मठ से होती थी आसपास, पर इस बार हमारे घर से जो है हो रही है। घर से लेकर के पूरा फ्लायर मैं आपको भेज रहा हूँ और भी मठ की तरफ से मैसेज आ जाएगा। तो आप सब लोग जितने भी ग्रुप्स में हो उस मैसेज को फिर आगे भेज देना, ठीक है ना। बाकी मठ की तरफ से मैसेज लोकेशन वगैरह वो आ जाएगी 1-2 दिन में, फिर मैं अभी ये आपको भेज दूँ। तो हम लोग क्या सुन रहे थे, श्री महाप्रभु जी किस प्रकार से अपने अष्ट प्रहरीय भाव में प्रत्येक भक्त को उसके निज रसानुसार, निज रूप अनुसार उनको दर्शन जो है प्रदान कर रहे हैं। कृति साध्य भवेत साध्य साध्य से साधन विधा नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्य हृदय साध्यता। गठन के समय, जब से जीव का गठन हुआ है, जब से हमारी सृष्टि हुई है, कब हुई है इसको काल से समझा नहीं जा सकता। कालातीत विषय है। समय निर्धारित नहीं किया जा सकता कि हम लोगों की सृष्टि या हमारा गठन कब हुआ था। अनंत काल से हम लोग यहाँ पर हैं। और तो अनंत काल से हम लोग अनेक अनेक शरीर जो है धारण कर चुके हैं। इसलिए गुरु जी एक बात कहते थे, वो हम लोगों को ना इस बात को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। उससे इस बात को सुनने से दो चीजें होंगी। एक, आशाबद्धता हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा। दूसरा, साथ ही साथ साधन पद्धति में क्रमानुसार कैसे उन्नति होती है, उसमें कुछ धैर्य की प्राप्ति भी होगी। गुरु जी एक बात कहते तो उस बात को विशेष सुन लेते हैं। गुरु जी मथुरा मठ में इस बात को बहुत बार बोला उन्होंने। श्रीमद माधव प्रभु जी बता रहे कि 3 बार तो उन्होंने खुद ही सुना इस बात को। तो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारे साधन के लिए उपयोगी है। आलस्य को प्रश्रय देने के लिए बात नहीं कही जा रही है, पर क्रमानुसार कैसे चेतना की उन्नति होती है और उसमें अ, समय की सापेक्षता और अपने साधन की सापेक्षता है। गुरु जी कहते थे 8-10 जन्म भी अगर लग जाएं सिद्ध देह की प्राप्ति में। हम सबकी एक सिद्ध देह है। और आज मैं गुरु जी को सुन रहा था सुबह,
जब गोवर्धन से वापस आ रहे थे तो गुरु जी एक बात कह रहे थे कि हमारे साधन का लक्ष्य है सिद्ध देह की प्राप्ति। हमें सिद्ध देह मिले क्योंकि हमारा नित्य स्वरूप वही है। तो गुरु जी कहते हैं 8-10 जन्म भी अगर लग जाए सिद्ध देह की प्राप्ति में, तो गुरु जी ने कहा था बहुत कम समय। किस परिप्रेक्ष्य में कहा? क्योंकि अनंत काल से हम लोग यहाँ पर हैं। अनेक बार स्त्री पुरुष केवल इस पृथ्वी पर नहीं पैदा हुए, अनेक पृथ्वियों पर, अनेक ब्रह्मांडों में, अनेक जगह रहे हैं, और जहां जहां जन्म लेते हैं पीछे वाली बात भूल जाते हैं। अब ये जो वाक्य है श्री गुरुदेव का कि 8-10 जन्म में भी अगर सिद्धि प्राप्त हो जाए, सिद्धि माने सिद्ध देह, माने जहां मेरा लिंग शरीर है, जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, वो नष्ट हो गया है। समझ में आ रही है बात, या इसकी कुछ व्याख्या करूं मैं? कि सिद्ध देह क्या है और सूक्ष्म शरीर क्या है, इतना तो समझ में आता ही है ना कि नहीं? जी प्रभु जी, समझ आ रहा। ठीक है। 8-10 जन्म में भी हो जाए, गुरु जी कहते हैं बहुत कम समय। तो ये जो वाक्य है वो आशातीत भी है, आशाबद्धता, आशा भी प्रदान करता है, और साथ ही साथ साधन पथ पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा भी देता है कि हतो उत्साहित नहीं हो जाना, कुछ नहीं हो रहा ऐसा कह कर के सब कुछ छोड़ मत देना। साधन में शिथिलता आएगी, पर साधन की शिथिलता के फलस्वरूप साधु संग मत छोड़ देना। साधन की शिथिलता के फलस्वरूप साधु संग मत छोड़ देना। क्यों? क्योंकि बल वहीं से ही प्राप्त होगा। तो श्रीमद महाप्रभु जी सभी को अपने जो निज स्वरूप है उसका दर्शन जो है प्रदान कर रहे हैं। हमने सुना था कि किस प्रकार से श्री मुरारी गुप्त को श्रीमद महाप्रभु जी ने अपने श्री राघवेंद्र रूप का दर्शन कराया परिकर सहित। फिर श्री हरिदास ठाकुर जी को महाप्रभु जी ने संबोधित किया। हरिदास ठाकुर जी को संबोधित किया, बोले हरिदास सुनो, यवन लोग जब आपको नगर नगर में ले जाकर के मारने लगे थे, मैं तो उस समय हाथ में चक्र लेकर के आ गया था। मैं बड़ा तत्पर था उनको मारने के लिए, पर मैंने देखा कि आप तो अपने मन में उनकी मंगल की कामना कर रहे हैं। वो मार रहे थे, ऐसी आपकी नजर नहीं थी उन पर। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म देह नहीं है। संस्कार जब होगा अच्छा और बुरा, जो किस पर होता है? सूक्ष्म देह पर होता है ना। तो फिर जगत का दर्शन जो होता है वो देहात्मक होता है, देहात्मक दर्शन होता है। और जहां सूक्ष्म देह ही नहीं है, देह ही अपराकृत हो गई है, तो वहां सब किसी में आत्मदर्शन होता है, सब किसी में आत्मदर्शन होता है। हम लोग नहीं कर पाते। परिक्रमा में चल रहे हैं, किसी ने पैर के ऊपर पैर रख दिया तो उससे चिढ़ गए। 4 लोगों को हम लोग पसंद करते हैं, भक्त समाज में भी 4 लोगों से द्रोह करते हैं। क्यों? हम शरीर का दर्शन कर रहे हैं, देह देखते हैं, देह से ऊपर कुछ देख नहीं पाते। साधु लोग देह के साथ साथ कुछ गुण भी देख लेते हैं, और उन्हीं गुणों को वर्धित करने के लिए ही पहले अपने स्नेह का विस्तार करते हैं, फिर सेवा का विस्तार करते हैं। तो हरदास ठाकुर जी उन सबको कृष्णदास मान रहे थे, मार रहे हैं उनको, कह रहे कृष्णदास है। महाप्रभु जी ने कहा मैं शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया उस दिन, मेरा चक्र आपके कारण व्यर्थ हो गया। आपने संकल्प ले लिया था इसलिए मैंने उनको नहीं मारा, उनको नहीं काटा मैंने।
आपके संकल्प को मैं काट नहीं सका। वो तुमको मार रहे थे, ये देखकर मैं तुम्हारी पीठ पर पड़ गया। जो प्रहार आपकी पीठ पर हो रहे थे वो मैंने अपने अंगों पर ले लिए। कल्पना करिए श्री हरिदास ठाकुर जी के साथ श्रीमद् महाप्रभु जी का कैसा अद्भुत और अलौकिक संबंध है। महाप्रभु जी श्री हरिदास ठाकुर जी के शरीर पर जो कष्ट आ रहा है उस कष्ट को अपने ऊपर ले रहे हैं। हम जैसे लोग कहते हैं हमारे कष्ट को ले लो, पर यहाँ पर भगवान स्वयं आगंतुक हुए। श्री जगन्नाथपुरी की घटना है। साल बेग करके एक भक्त थे, यमन मुसलमान परिवार में थे, पर जगन्नाथ जी से उनका विशेष विशेष नहीं था। वह मंदिर में तो नहीं जा सकते थे, उसकी कुछ मर्यादा है। तो वर्ष में जब श्री भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के अपनी करुणा का विस्तार करते हुए जगत जीवों पर दया करने के लिए जब अपने ग्रह से अपने मंदिर से बाहर आते हैं, तो साल बेग ने क्या किया, मंदिर के दूरी पर एक कुटिया बना दी कि निकट तो नहीं आ सकता, पर चिंतन हमेशा भगवान जगन्नाथ का। बहुत बार निकट रहने पर चिंतन दूरीभूत हो जाता है और दूर रहने पर चिंतन प्रगाढ़ बना होता है। अधिकांश ऐसा होता है। ये युगपत मिलन और विरह एक साथ चलता है। जैसे कुछ गृहस्थ होंगे, वो इच्छा होएगी कि हम भी ऐसा जीवन जिए, कथा कीर्तन चले दिन रात, नहीं जी पाते और उनका मन हमेशा उस स्थान पर होता है। और ये चित्त शुद्धि का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि चिंतन से ही मन अपवित्र होता है, चिंतन से ही मन पवित्र होता है। भक्ति का प्राण है चिंतन, भक्ति का प्राण है चिंतन। मन किस दिशा में जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये निर्धारित करता है कि चित्त की स्थिति क्या है, मन की स्थिति क्या है। और वो केवल हरिनाम करते हुए पता चलेगा। समूह में उसकी गणना नहीं की जा सकती। समूह में नहीं जान पाओगे कि मेरा मन कहाँ जा रहा है। समूह में तो सब लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे। दो वस्तुएं होती हैं, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति। इसको भी ध्यान से सुन लो। क्रिया शक्ति माने जिससे शरीर क्रिया करता है, ठीक है, और भाव शक्ति जिससे चिंतन होता है। अन्य अन्य सेवाओं में क्रिया शक्ति की प्रधानता है, भाव शक्ति की प्रधानता है, पर जहां पर क्रिया शक्ति की प्रधानता है ना, जैसे प्रसाद वितरण करना है, सफाई करने को, तो उसमें अधिकांश उत्साह देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्रिया शक्ति लग रही है। कुछ भाव शक्ति भी वहां लग जाती होगी। पर हरिनाम में भाव शक्ति लग रही है, तो फिर ये हरिनाम करते हुए चंचलता क्यों है? क्योंकि क्रिया शक्ति कहीं लग नहीं पा रही। क्रिया शक्ति व्यक्ति को स्थिर नहीं बैठने दे रही। गुरु जी कहते हैं, मैं देखता हूँ हरिनाम कर रहे हैं, 10 मिनट किया, फिर उठ के चल पड़े, किससे बात करने लगे। माला चल रही है और हाथ में बात बात भी चले जा रही है। सोच रहे हरिनाम हो रहा है। क्या सोच रहे हैं? बात भी करे जा रहे हैं और माला भी हिलाए जा रहे हैं। सोच रहे हैं हमारी संख्या पूरी होगी। अब उसका क्या है ना, उसका प्रभाव जो मन पर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता। कारण कारण ये है कि
भाव शक्ति से क्रिया शक्ति स्थगित हो जानी चाहिए। माने चिंतन इतना प्रगाढ़ हो कि के शरीर में स्तब्ध भाव आ जाए, माने इच्छा ही ना हो कहीं हिलने की। तब क्रिया शक्ति शांत होती है। नाम प्रभावशाली है, पर अस्थिरता के कारण, क्रिया शक्ति के वेग के कारण वो स्थिर बैठ नहीं पाता। श्रीमद महाप्रभु जी ने कहा कि मैं, अच्छा वो साल वेग ने निरंतर भगवान का चिंतन करते थे तो थोड़ा मंदिर से दूर बैठते थे। अब वो किसी काम से बाहर गए, रथ यात्रा का समय आया। अब गजपति और सब लोग मिलकर के रथ यात्रा का शुभारंभ किया, पर पूरा प्रयास करने पर रथ हिलता नहीं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान पता नहीं। 1 सप्ताह पर्यंत रथ नहीं हिला और सारी पूजा पद्धति वहीं पर रथ पर ही हुई। अब तो रथ पर आरूढ़ आरूढ़ हो गए हैं, किसी की प्रतीक्षा तो कर ही रहे हैं। तो साल बेग जो बाहर थे, उनके मन में बार बार आ रहा था कि इस बार तो मैं प्रभु के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं पहुंच जाऊं बिल्कुल रथ यात्रा से पहले, पर लगता तो नहीं है पहुंचूंगा क्योंकि बाहर हूं। तो जब तक साल बेग पुनः जगन्नाथपुरी नहीं आए तब तक रथ हिला नहीं, और यूं ही आए उनको देख करके रथ स्वतः ही चल पड़ा। यह भी घटना है, पुरानी घटना नहीं। तो ये जो प्रगाढ़ संबंध है भक्त और भगवान का, गुरु जी कहते थे ये किसी विद्वत्ता पर भी आधारित नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विद्वान है तो उसकी ममता अधिक होगी, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु जी कहते थे ममता का विद्या से क्या लेना, ममता का विद्या से कोई लेना नहीं। विद्या ज्ञान को उदय करेगी, दिशा निर्देश करेगी। अब सिद्धांतों की ओर इस अवश्य बचाएगी, बेकार नहीं है, वो आवश्यक है। पर विद्या ममता उदित कर देगी भगवान में, ये कहा नहीं जा सकता। ये होता, ये तो फिर कोई रागनुगा भक्त के स्पर्श से होता है। महाप्रभु जी ने कहा मेरे प्राकट्य के जो गौण कारण है वह तो है ही, परंतु मैं इसलिए शीघ्र चला आया क्योंकि आपका दुख मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था। श्री अद्वैत ने मुझे अच्छी तरह पहचाना है और उन्होंने मुझे बांध भी दिया, बंदी कर रखा। महाप्रभु जी जानते हैं भक्तेर बड़ाईते ये ठाकुर भाल जाने, कि न बोले कि न करे भक्तेर कारणे। महाप्रभु जी भली भांति जानते कि भक्तों की महिमा कैसे बढ़ाई जाती। भक्त कितना प्रिय है भगवान को, इसकी मेरे को तो समझ में नहीं आता कि वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। और भागवत जी में कहा भी गया स्वस्य अपि अथापि भजतामसि भाव बद्धो, किम वर्ण्यो तुम, किम वर्ण्यो विभो, त्वत् उदीरितसो स्पंदन्ति वे मनवाग इंद्रियाणि, संस्पंदवे तनुभृताम अज सर्वयश्व स्वस्य स्वस्य अपि भजतामसि भाव बंधो। प्रभु आपके विषय में तो कहना असंभव। कोई ये समझे हमने भगवान, आज गुरु जी कह रहे थे इस बात को, कह रहे थे कि कोई ये सोचे कि वो भगवान की या श्री भक्त ठाकुर जी की या किसी की पूर्ण महिमा गा सकता है, तो ये संभव नहीं। कुछ भी गाना, थोड़ा भी गाना संभव नहीं। जो भी गा रहे हैं वो सुना हुआ गा रहे हैं, अनुभव तो नहीं है गा रहे।
और जो अनुभव भी हो रहा है वो भी अनुग्रह है और कुछ नहीं। कहीं नाम में कुछ मन लगे, कहीं कथा में कुछ प्रियता बढ़े, कहीं वैष्णवों के प्रति आदर बढ़े, सम्मान बढ़े, ममता बढ़े, ये अनुग्रह है और कुछ नहीं। और इस अनुग्रह को समझने वाला सुमेध है। सहित सुमेध पाए कृष्ण रचरण, वो सुमेध है, बुद्धिमान है, जो इस अनुग्रह का दर्शन कर लेता है कि ये तो अनुग्रह है और कुछ नहीं। फिर वो ऋणी रहता है हर क्षण, हर क्षण ऋणी रहता है। हर क्षण जगत में हर क्षण ऋणी रहना बड़ा बड़ा कठिन है। जगत में दरिद्रता से बड़ा दुख कोई नहीं है। भागवत जी के दशम स्कंद के दशम अध्याय में आया, दरिद्रता से बड़ा दुख जगत में कुछ नहीं है। किसी के पैर पर कांटा लगाओ और वो चल रहा हो तो उसके मुख को देख करके वही व्यक्ति पहचान सकता है कि इसके पैर पे कांटा लगे जिसको पहले कभी स्वयं कांटा लगा हो। माने किसी को पहले कांटा लगाओ और किसी दूसरे व्यक्ति के मुख को देख करके इसके पैर पे भी कांटा लगा हो वो समझ सकता है। नारद जी ने इस बात को बोला। ऐसे ही दरिद्रता को जगत का बहुत बड़ा दुख बताया गया है, पर साथ ही साथ नारद जी ने एक और बात कह दी कि दारिद्र्य परमंजनम, दरिद्रता कहीं बहुत बड़ा काजल भी है। दरिद्रता क्या है? काजल भी है। क्या काजल क्या करता है? नेत्रों की रोशनी को, जो उसकी शक्ति है उसको बढ़ाता है, उसको वर्धित करता है। तो कष्ट भगवान की शरणागति में विशेष सहायक है, बहुत सहायक। और वो एक स्तर तक आने के बाद फिर भगवान फिर अब वे संपत्ति भी देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो भक्त की महिमा कैसे बढ़ाई जाती है भगवान जानते हैं। वे भक्तों के लिए क्या नहीं बोलते और क्या नहीं करते। भक्तों के लिए जलती हुई आग को खा जाते हैं, अपनी इच्छा से भक्त के किंकर बन जाते हैं। भक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं, कृष्ण भक्त के अतिरिक्त कृष्ण और कुछ भी नहीं जानते हैं। अनंत भुवन में भक्त के समान को दूसरा नहीं। ऐसे कृष्ण भक्तों के नामों को सुनकर जिन्हें आनंद नहीं मिलता हो, समझना चाहिए कि उन पापियों को दैव दोष लगा हुआ है। जैसे बहुत से लोग भगवान की महिमा सुनने में उनको कोई संकोच नहीं होता है, पर भक्तों की महिमा सुनने में होता है। बहुत पुरानी बात याद आ गई, 2010 की, वृंदावन में श्री भक्ति कुमुद शांति गोस्वामी महाराज जी ने जब लीला में प्रवेश किया तो वृंदावन ही था उस समय में, और अकस्मात ही, मतलब क्या अद्भुत घटना थी। मैं सुबह श्री दामोदर प्रणाम करने गया मंगला में, और मैंने श्री भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी के सन्निकट जब प्रणाम किया उनकी पुष्प समाधि को, मैंने वैसे ही कुछ मन में की बात मैंने कह दी थी, और मेरे को पता भी नहीं कि वृंदावन में श्री गोपीनाथ गौड़ी मठ नामक भी कोई चीज है, कोई स्थान है, पता भी नहीं। मैं गोपेश्वर चलते हुए धीरे समीर होते हुए वैसे ही घूम रहा था। अचानक मैंने देखा ये क्या स्थान है, पता चला तो श्री गोपीनाथ गौड़ी मठ है। अंदर गया मैं, अंदर करते ही वहां के जो पुजारी हैं भक्त बोले आइए आइए, जल्दी आ गए आप थोड़े। मैं मेरे को पता भी नहीं है। मैं कहा लगता है यार ठीक है, बोल मेरा बोलने दो। मैं बैठ गया, ठाकुर जी को प्रणाम इत्यादि के। वहां पर श्री तपन मिश्र जी के द्वारा सेवित श्रीमद महाप्रभु जी के विग्रह, वो तपन मिश्र जी जिनके पुत्र हैं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, षड गोस्वामियों में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी वो उनके पुत्र हैं, तो उनके द्वारा सेवित विग्रह वहां पर है। मैं बैठा हुआ था, मेरे को पता नहीं क्यों बोला उन्होंने कि आप जल्दी आ गए। मेरे साथ एक तो कुछ नए लोग भी थे। अब करते 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 और भक्त भी आने लगे, सब कथा कीर्तन शुरू हो गया। हम बैठ गए, 3-4 घंटे तक उत्सव चला।
दोपहर के 2 बज गए, अब डेढ़ 2 बज गए। जो व्यक्ति मेरे साथ आए तो उन्होंने पता क्या बोला? कि अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पर भागवत जी की कथा होएगी। यहाँ तो पता नहीं किसी महाराज के विषय में बोले जा रहे हैं, गौड़िया मठ के क्या ऐसे बोले। तो उसने ऐसे ही बोला, उसको लगा कि ये तो भागवत कथा होनी चाहिए, कृष्ण कथा होनी चाहिए, दशम स्कंद होना चाहिए, कुछ ब्रज के पद होने चाहिए, कुछ होना चाहिए ऐसा, इस ऐसी भावना रहती है प्राय लोगों की ब्रज के प्रति। पर ब्रज में रह करके और ये सब किसी साधु के जीवन चरित्र के बारे में कहे जा रहे हैं, ठीक है, इन लोगों के लिए ठीक है, पर कृष्ण कथा इससे श्रेष्ठ है। ऐसा बहुत लोग अभी भी विचार करते हैं। उनसे पूछ, उनके मन में रहता है, और ये बहुत अ, अ, बाधा देने वाली बात है। एक बार मैं मठ में कथा कर रहा था, श्री भक्ति जीवनाचार्य महाराज जी की पति की तिथि थी शायद पुरानी। प्रभु जी भागवत जी का पाठ कर रहे थे, बोले कुछ बोलो, तो मैंने कहा विषयांतर ना हो जाए, फिर भी मैं कुछ महिमा गा रहा हूँ। प्रभु जी ने कहा रुको, बोले विषयांतर क्यों होगा? अब समझ तो निम्न ही है ना। बोले भागवत की कथा हो या किसी आचार्य का चरित्र हो, एक वस्तु है ये। हम लोगों को दिखता नहीं, हमें लगता है भागवत अलग है, आचार्यों के चरित्र अलग है, ना सूक्ष्म दर्शन तो है नहीं। भागवत जी की कथा अलग है, आचार्य को जी हमें अलग लग रहा है वर्तमान समय में। इन सब में युगपत् संबंध है, और जिसकी भक्तों की कथा सुनने में रुचि होगी उसका मंगल अवश्य होगा। जिसकी भक्तों की कथा, उसका मंगल अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं। साधुर चरित्र सर्वथा पवित्र, वो सर्वथा पवित्र चरित्र। हमें लगता है यार ये क्या बता रहे हैं कि वो इस दिन मठ में आए, फिर उन्होंने ऐसे समर्पण किया, फिर गुरु जी की सेवा करी, फिर कभी रसोई बना रहे हैं, कभी कपड़े धो रहे हैं। बोले यार ये सब बातें क्या सुना रहे, ये तो घर में भी होता है, इससे क्या पवित्रता होगी? इससे बहुत पवित्रता होती है। क्यों? एक शिष्य का जीवन जो है, सच शिष्य का जीवन, वो शरणागति का मूर्तिमान स्वरूप है। मूर्तिमान स्वरूप। ये सब कुछ छोड़ करके मठ में रहना और ये सब करना, जो ऑर्डिनरी काम दिखता है बहुत, पर ये आसान नहीं, बड़ा कठिन। तो जो कर रहे हैं वो परम बंधनीय है, चाहे वो आयु में छोटे क्यों ना हो। आयु में छोटे होने पर परम बंधनीय है। तो भक्त के अतिरिक्त कृष्ण कुछ नहीं जानते। नवम स्कंद का श्लोक भी प्रभुपाद जी ने तो यहाँ उद्धृत किया है शायद। श्लोक में लिखा पर संख्या दी, नाहम तेभ्यो मनागपि। साधु भी ग्रस्ते भक्त भजना प्रिय, ना ये श्लोक नहीं। मदन्य तेना जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। पहला चरण याद नहीं आ रहा, नवम स्कंद का अमरीश चरित्र का, कि भगवान भक्तों के अतिरिक्त, कृष्ण भगवत भक्त भगवान के अतिरिक्त किसी को जानते नहीं है, और भगवान भगवत भक्तों के अतिरिक्त किसी को जानना ही नहीं चाहते। महाप्रभु जी के मुख से ये महान करुणापूर्ण वचनों को सुना, शरदास ठाकुर तत्क्षण मूर्छित हो गए। इष्ट वंदना करे आपकी, तो सोचो क्या विचार है। इष्ट वंदना कर रहा, हमें इष्ट की वंदना करनी चाहिए। इष्ट मुखरित होकर के, मुक्त मुख होकर के हमारे इष्ट जो सेवक की महिमा गा रहे हैं, हरदास ठाकुर जी मूर्छित हो गए। उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हुआ और पृथ्वी पे गिर पड़े।
आनंद सागर में डूब गए और आधे पल के लिए भी उनका सांस भी नहीं चलता था। उस समय श्री महाप्रभु जी बोले, उठो उठो मेरे मेरे हरिदास। क्या बात है। प्रभु प्रभु बोले, उठो उठो मोर हरिदास। बस अगर कोई कह दे आप मेरे हो, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या है। हम लोगों को कोई बस कह दे कि आप मेरे हो। श्री स्वामी महाराज जी एक समय, घटना पहले भी सुनाई होगी, विदेश में मॉर्निंग वॉक जब कर रहे थे तो पार्क के एक स्थान पर एक व्यक्ति ना गाड़ी में बैठा था, उदास दिखता था बहुत, कुछ कहता नहीं था। स्वामी महाराज जी रोज देखते थे उसको, 2-3 दिन देखा, फिर कुछ दिन में वो व्यक्ति बैठा हुआ था तो प्रभुपाद जी चले गए उसके पास। अब गाड़ी का शीशा उसे चढ़ा रखा था, स्वामी महाराज जी ने उसको नॉक किया उसके शीशे पर। उसने शीशा नीचे किया, स्वामी महाराज जी ने हरे कृष्णा नहीं बोला, बोले गुड मॉर्निंग, बोला गुड मॉर्निंग, उसने बोला गुड मॉर्निंग। तो जब गुड मॉर्निंग बोला, भक्त लोग कहते हैं हमने उस व्यक्ति के मुख पर पहली बार हंसी देखी इतने दिनों में। एक एक मुस्कान देखी, एक प्रसन्नता का भाव देखा कि किसी ने बस उससे पूछ ही तो लिया कि आप कैसे। गुड मॉर्निंग मतलब आप कैसे। अनजान व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, तो इतना कहने से ही वो भक्त लोग कहते हैं कि उनके मुख पर एक प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ। हम लोग अपने स्वभाव के कारण किसी की हिंसा ना करें, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम लोग तो बहुत करते हैं, हमारे लोगों को मैं देखता हूँ, कोई मेरे को प्रणाम कर रहा है या मेरे को हरे कृष्णा बोल रहा है, मैं बस निकल गया आगे से। मेरा तो खुद ही का इतना दुष्ट स्वभाव है इस बात को लेकर के। मैं तो खुद ही नितांत दुष्ट हूँ इस मामले में कि कोई कुछ हरे कृष्णा बोल रहा है, हरे कृष्णा मतलब बस चले गए, उसके बोल दिया और ऐसे बोला गया, हाँ मतलब बस, क्योंकि वो स्वभाव में दुष्टता है तो वो दिखती। मैं तो स्वयं इसको देखता हूँ अपने में। और ये सब क्यों है, ये सब इसलिए है। चलो एक तो है व्यस्तता है, वो अलग प्रश्न है, उसको तो अलग बात छोड़ते हैं। पर व्यस्तता ना होने पर केवल इसी के हरे कृष्णा का अगर आप हंस करके ही उसको हरे कृष्णा कह दो, तो उससे उसको जो तृप्ति होती है ना, वो बड़ी बड़ी बातों से नहीं होती। अब थोड़ी प्रसन्न मुद्रा में उसको कह दो, बस वो व्यक्ति वैसे प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि प्राय भक्त स्नेह की तो अपेक्षा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हमसे कोई संबंध युक्त होकर के बात कर ले भगवान के विषय में, यही तो अपेक्षा और क्या है। और ये जो व्यवहारिक दोष है ना, ये समाज में रहता है। भक्त समाज की बात करो, बहुत रहता है। क्यों रहता है। व्यस्तता अपने आप में एक अलग बात है, पर कहीं ना कहीं वो अ, उपेक्षित भाव रहता है कि ठीक है यार, कह दिया किसी ने हरे कृष्णा बोल दिया तो ठीक है बस। व्यक्ति केवल स्नेह ढूंढ रहा है, कुछ नहीं ढूंढ रहा। भक्त आते हैं मठ मंदिरों में स्नेह के लिए तो आ रहे हैं, और किस लिए आ रहे हैं। प्रसाद पाने तो 20% लोग आते होंगे, 80% तो स्नेह के लिए आ रहे हैं, और तो कुछ तो ना कर रहे। इसलिए साधु लोग अपने भजन, साधु लोगों का ये जो व्यवहार भी है ना जो भक्तों के साथ, ये भी उनका भजन है। जो उनका भजन है वो दिख रहा है, व्यवहार बात कर रहे हैं लोगों से, किसी का स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, बात भी कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं।
पर ये जो उनका व्यवहार है ना, जो हमें व्यवहार दिख रहा है, ये हमारे परमार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। समझ रहे हो? कौन समझ रहे बात को? वो लोग अपना विस्तार कर रहे हैं। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री गोवर्धन संप्रार्थना दशकम में एक बात कही है, उसकी मैं कल तो पूरे अष्टकम को पूरा सुनाया भक्तों को, एक एक शब्द पूरे अष्टकम का। अद्भुत अष्टकम और ऐसी अद्भुत व्याख्या, बता अपार सुख की प्राप्ति हुई उसकी व्याख्या करके। केवल एक संकेत में एक बात कह देता हूं। रसिक वर कुला नाम साक्षिणी दान करे, ये जो श्लोक, जो दशकम का ये जो श्लोक है, सुरत परिमल विधा श्याम वेदी प्रकाश है, चौथा श्लोक है ये। रसिक वर कुला नाम मोदम आस्पदन में निज निकट निवास दे गोवर्धन त्वम। हे गिरिराज जी, आप मेरे को निज निकट निवास दीजिए अपने, क्योंकि आप जो रसिक वरों में, रसिक वरों का जो कुल है, जो समूह है, उनके मोद, उनके उनके आनंद का आस्फालन माने उसका विस्तार करते। रसिक वर्ग परम सुखी है आपकी तलहटी पर आप उसका विस्तार करते। तो हे निज, हे गिरिराज, आप मेरे को अपने निकट निवास दीजिए। तो साधु लोग भी अपने सुख का, भजन सुख का विस्तार कर रहे हैं। जो हम लोगों को कई व्यवहार दिख जाता है, पर वो व्यवहार नहीं है, वो हमारे परमार्थ के लिए तो नितांत उपयोगी। बोले हे मेरे हरिदास उठो, मेरे हरिदास प्राण भर के मेरे प्रकाश को देख। प्रभु के वचनों को सुनकर श्री हरिदास जी को बाह्य ज्ञान हुआ। उन्होंने प्रभु का रूप देखना चाहा, परंतु रूप दर्शन कहा, केवल रोने लगे, झरझर करके नेत्र अश्रुपूरित हो गए। नेत्रों में अश्रुओं का ऐसा समूह पुंज हुआ कि अश्रु बिंदु के प्रवाह से दर्शन ही नहीं कर पा रहे, इतना रोदन हो रहा है कि प्रभु ने मेरे को मेरा कहा, महाप्रभु ने मुझको मेरा कहा। हम सब लोग व्यक्तिगत वाणी सुनना चाहते हैं। जैसे एक भक्त है इस्कॉन के, उन्होंने एक बात बताई। हमारे कृष्ण प्रभु जी सुबह उनके साथ कुछ बातें हो रही थी, तो उन्होंने एक बात बताई। क्या कह रहे? एक भक्त है इस्कॉन के, उन्होंने एक अच्छी विधि बताई है। क्या विधि बताई है? कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें भी प्रत्यक्ष कोई लेटर मिल जाता है। जैसे आपको स्वामी महाराज जी ने अगर कोई लेटर लिखा होगा आपको, तो आप क्या करोगे? उस लेटर को फ्रेम करोगे, उसको प्रणाम करोगे कि मेरे को व्यक्तिगत लिखा था। अब किसी को ना लिखा हो तो क्या करोगे? के ऊपर लिख लो उस टीका के, शिला प्रभुपाद टू मी, ये मेरे को लिखा है। ये लेटर है। स्वामी महाराज जी की टीका क्या है? लेटर ही तो है। लेटर मान जिसमें सूचना है, पर जगत की सूचना है। तो बोले ये लिखोगे ना कि ये जो बात है मेरे को कह रहे हैं स्वामी महाराज जी, तब ग्रंथ के साथ व्यक्तिगत संबंध बनता है। रूप गोस्वामी मेरे को कह रहे हैं। तुमने कहा ये विधि है, उस पर लिख लो, फ्रॉम शिला प्रभुपाद टू मी। उन्होंने मेरे लिए लेटर भेजा है, और वो टीका पूरी की पूरी आपके लिए। फिर वो व्यक्तिगत उसका प्रयोग करो अपने ऊपर टीका का। तो शरदास ठाकुर जी, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है और दर्शन नहीं हो रहा है, वो तो केवल रोने लगे। सारे आंगन में गिरकर वे लोटपोट होने लगे। क्षण में कभी लंबी श्वास लेते तो क्षण में मूर्छित हो जाते।
श्रीदास ठाकुर जी के शरीर में महान आवेश का प्रकाश हुआ था। श्री महाप्रभु जी ने उनको स्थिर किया, चैतन्य ने उनको स्थिर किया, फिर भी वे अस्थिर ही बने रहे। व्याकुल होकर कहने लगे, प्रभु, हे प्रभु, हे जगत के नाथ, हे पिता, हे विशंभर, मुझ पातकी पर कृपा करी, मुझ पातकी पर आप कृपा करी। बाप विशंभर प्रभु जगतेर नाथ, पातकीर कर कृपा पड़िल तो माथ। अब पातकी तो नहीं है, स्वामी श्री हरदास ठाकुर जी तो पातकी नहीं है, तो परम पवित्र है। यार चरण धूलि कहे करे संसार पवित्र, तो यार स्मरण होले सबार चित्त शोधन, सबके जिनके स्मरण से चित्त शोधित हो जाता है। पर वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रेमेर स्वभाव ही प्रेमेर संबंध, से ही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। प्रेम का स्वभाव ऐसा है कि वो क्या अनुभव कराएगा कि मुझ में कृष्ण प्रेम की गंध भी नहीं है, मुझ में कृष्ण प्रेम की गंध भी नहीं है, ऐसा प्रेम प्रेम अनुभव कराए। किसी में प्रेम है तो उसका लक्षण है ये। प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम मेरे स्वभाव वही प्रेम मेरे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रेम का स्वभाव और उसके लक्षण क्या है कि सही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध, मुझ में प्रेम की गंध भी नहीं। और ये वास्तविक अनुभव है, ये आरोपित नहीं है कि जबरदस्ती ये बात कही जा रही है, स्वाभाविक है। आत्मा की जो निज स्थिति है ना गोलोक वृंदावन में, वहां पर सेवा की निरंतरता प्रवाह होने पर भी अपूर्णता का अनुभव होता है। ये वैचित्री है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी श्रीमन माधवेंद्रपुरी पाद जी के साथ जब मिलन हुआ, कितने दिनों तक मिलन हुआ, गाढ़ आलिंगन हुआ, दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके रो रहे हैं और अद्भुत धारा प्रवाह से कथा प्रवाहित हो रही है, नाना प्रकार के प्रसंगों की चर्चा हो रही है। और इतने दिन साथ रहने के पश्चात जब विरह का समय आया तो दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, माने उनके प्राण एक हो, उनके शरीर एक हो गए। तृप्ति नहीं हो रही, तृप्ति लक्ष्य भी नहीं है हमारा। इस सेवा में विराम नहीं, सेवक को कोई छुट्टी नहीं है। निर्विशेषवादियों को छुट्टी मिलती है, जो ब्रह्म में लीन होकर के निष्क्रिय होना चाहते, वो निष्क्रियता का अवलंबन कर रहे हैं। निष्क्रियता उनका विषय है, निष्क्रियता का अनुसंधान कर रहे हैं। निष्क्रियता उनकी गति है कि निष्क्रिय हो जाएं। पर भक्त लोग परम सक्रिय होना चाहते हैं, परम संलग्न होना चाहते हैं, परम संलग्न होना चाहते हैं। कि आत्मा कभी भी निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होगी, ये कुछ भी नहीं करना, उसका स्वभाव नहीं है ऐसा। कुछ तो करेंगे, कुछ सोचेंगे, ये स्वभाव है हमारा। हरदास ठाकुर जी ने कहा, प्रभु मैं तो पात की हूं, मुझ पर कृपा करिए, शरण में आया हूं, गुणहीन हूं, अधम हूं, नीच जाति का, निर्गुण अधम सर्व जाति बहिष्कृत। मोई की बोले में प्रभु तुम्हारा चरित्र, मैं आपका चरित्र क्या गाऊंगा। ब्रह्मानुचूर्णम गृणंति ये थे। भागवत जी पग पग पे इस बात को कह रही कि मैं आपकी महिमा कैसे गा सकता हूं। जानन्ते एव जानन्तो किम बहुक्त्या नाम प्रभु, मनसो वपुषो वाचो वैभव तम गोचर। प्रभु आपका वैभव तो मन बुद्धि वाणी से परे, कौन आपको जान सकता है। जिसको लग रहा है ना कि वो भगवान को जान पा रहा है, बड़ी समस्या है भैया, बहुत बड़ी समस्या है।
ये मानना कि मैं भगवान को जान पा रहा हूँ, मैं तो बहुत विद्वान बन गया, मैंने तो ये सब पढ़ लिया, ये सब की सब बातें अहम का परिचय और कुछ नहीं। ये केवल केवल अहम का परिचय है। ब्रह्मा जी कह रहे मन से, वपु से, वाणी से प्रभु आप परे परे हैं। अब अब क्या शरदास ठाकुर जी महाप्रभु जी के चरित्र नहीं गा सकते? वो पूर्ण रूप से गा सकते हैं, सही रूप से गा सकते हैं, पर फिर भी क्या कह रहे हैं, प्रभु मैं आपका चरित्र कैसे गाऊंगा, मुझे देखने से पाप लगता है। कोई बोलेगा ऐसा अपने बारे में? हम तो अपने आप को बड़ा बड़ा, बड़ा परम पवित्र दिखाते हैं, हम बड़े पवित्र हैं, हम तो बड़े भक्त हैं, ये दिखाते हैं हम तो हरदास ठाकुर जी का वाक्य मिथ्या मिथ्या नहीं है, ये प्रेम का स्वभाव है, अपने आप होता है। जिसकी स्थिति जितनी उच्च होती है उसके स्वतः ही दीनता आएगी। जी कहा करते दीनता और प्रेम, स्वाभाविक दीनता और प्रेम दोनों एक ही वस्तु है। स्वाभाविक दीनता और प्रेम एक ही वस्तु है। मुझमें कुछ भी नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, ऐसा जिस दिन अनुभव होने लगे वास्तविक रूप में, तब मानव प्रगति हो रही है। सब कुछ होते हुए भी लगे, सब कुछ है पर अपने भीतर ही अनुभव हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं तो ऐसा पापी हूं कि मेरे को स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है। देखी ले पातक मोर परशिले स्नान, मुई की बलि में प्रभु तुम्हारा। मैं आपका आख्यान क्या बोलूंगा, आपकी कथा क्या बोलूंगा? प्रभु आपने अपने मुख से एक संकल्प किया है क्या, ये जन तो मार करे चरण स्मरण, कोई आपके श्री चरण कमलों का स्मरण करता है, सकृदपि परिगीतम सत्याहे ल्यावा, एक बार भी आपके श्री चरण कमल का स्मरण करता है, कीट तुल्य होय यदि तारे नहीं छाड़, यह ते अन्यथा होले नरेंद्र नरेंद्र पाड़। आपने संकल्प लिया है कि जो आपके श्री चरण कमलों का स्मरण करता है वह यदि एक कीड़े के समान भी क्यों ना हो तो भी आप उसे त्यागते नहीं, और यदि विपरीत हो तब राजा को भी आप दंडित कर देते। ए बोली नाही मोर स्मरण विहीन, स्मरण कलीरे मात्र राख तुम। प्रभु मैं आपको स्मरण करूं ऐसी शक्ति मुझ में नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हरिनाम कर रहे हैं, मैंने ये पाठ पढ़ लिया, मेरे को ये डिग्री मिल गई, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया। ये बहुत बड़ी बीमारी है। साधन करते करते तो अहम नष्ट होना चाहिए था, यही होना चाहिए था, ये अनुग्रह के अलावा कुछ नहीं। अनुग्रह के अलावा ये कुछ नहीं है। हमारी समस्या है कि हम जो भगवान भी करा रहे हैं उसका भी क्रेडिट हम लेना चाहते हैं। न केवलम में भवतश्वराजन सवे बलम बलि नाम च परेशान। सबका बल भगवान है बस, और कुछ नहीं। स्पंदंती में मनोवाग इंद्रियाणि, मन का बल, तन का बल कौन है? भगवान है। हम कह रहे हैं प्रभु जी हमने किया, हमने आपको दान दिया, तुमने क्या दान दिया? तो सामर्थ्य का है तुम्हारा। भगवान ने कृपा करके शरीर दिया, कृपा करके बुद्धि दी, कृपा करके साधु संग दिया, तुम्हारे धन में दोष को बचाने के लिए तुमसे दान दिलवा दिया बस। और हम क्या है? अहंकारी जीव, मैंने किया। यही समस्या है सबसे बड़ी।
अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। हरदास ठाकुर जी कह रहे हैं, प्रभु आपको स्मरण करने की शक्ति भी मुझ में नहीं है, और ये स्मरण जो अगर हो रहा है ना, ये केवल आपका अनुग्रह है, अनुग्रह है। तर्हि स्यात् तद अनुग्रहेण परम अद्भुत अनुराग उत्सव, श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती जी कह रहे हैं। अद्भुत बात कही है उन्होंने, मैं श्रेष्ठ करता हूँ उसको, फिर अद्भुत बात कही है। श्री वृंदावन महिमा अमृत में, श्री राधा रस सुधानिधि में बड़े मंगलमय श्लोकों की कुछ कुछ श्लोक मैं आपको भेजता भी रहता हूँ। सारी बात कहने के बाद ध्यायन्त शिखी पिच्छ मौले तन्नाम संकीर्तयन्, तब चरणाम्बुज या तब पदाम्बुज परिचर तद मंत्र वरय गृणन्, श्री राधा पद दास्यमेव विवश हृदय परम प्रेष्ठ हृदय धारयन्, और करहित स्यात् तद अनुग्रहेण परम अनुराग उत्सव। के शिशि की पिच्छ मौली श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, उनका नाम संकीर्तन करते हुए, उनके श्री चरण कमलों की सेवा करते हुए, उनके मंत्र को करते हुए, और श्रीमती राधिका के दास्य को अपने हृदय में बड़ी विवशता के साथ धारण करते हुए, तद अनुग्रहण कब होगा, उनका अनुग्रह होगा मुझ पर, जिससे मेरा जीवन ऐसे बनेगा। उस परम अद्भुत अनुराग उत्सव की प्राप्ति मेरे को होगी, तो ये अनुग्रह है। तो श्रीमन प्रबोधानंद सरस्वती पाठ सारी बात कह दी, फिर कह दिया त्वं तुच्छ अधम प्रणय गृह कर्मा यत्तन्नाम स्फूर्ति महिमा एष वृंदावनस्य। क्या बात, अद्भुत श्लोक है, अद्भुत। वृंदावन दास श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाठ श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रार्थना है, पढ़ो तो लगता है कैसी कैसी बातें लोग लिखते हैं और कितना कुछ है। समस्या है कि इन सब बातों को सुनने का उतना अवसर नहीं मिलता है, सुनाने वाले कम ही सुनाते हैं, और अनुराग से सुनाने वाले जिनको वास्तविक रूप में इन श्लोकों का अंतर मन में उसका प्रभाव पड़ा। बोले कहाँ मैं तुच्छ परम अधम, और कहाँ ये सब नीच कर्मों में मैं लगा हुआ। मैं अपने आप को बड़ा परम पवित्र मानता हूं, बड़ा परम पवित्र। अरे तुमसे साधन करवाया जा रहा है, तुम साधन नहीं कर सकते, और ये बात तो समझ में आ भी जानी चाहिए थी। अरे विषयी जीव का संसार के अलावा और कोई दूसरा मतलब ही नहीं है, कैसे भजन कर रहा है वो। पर ये आरंभिक अवस्था में समझ में नहीं आता, लगता है मैं कर रहा हूं, क्यों, अहंकार है और क्या है, मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा संपन्न हो रहा है। कहा मैं तुच्छ अधम, कहा मेरे ये त्याज्य कर्म, निम्न कर्म। अच्छा तो आपने फिर इतनी सारी महिमा कैसे गा दी श्रीमती राधिका की, कैसे गा दी। बोले यत्तन नाम स्मृति महिमा है वृंदावनस्य, ये जो मेरे मुख पर श्रीमती राधिका का नाम, उनकी महिमा, श्री वृंदावन की महिमा, श्री श्याम सुंदर की महिमा, उनके युगल विलास की महिमा, हाँ, और उसी नित्य लोक में, नित्य गोलोक वृंदावन में उनके श्री चरण कमलों की सेवा की जो वासना मेरे हृदय में आई है, यत्तन नाम स्मृति, ये जो स्फुरित हुआ है अपने आप, महिमा एष वृंदावनस्य, ये तो श्री वृंदावन की महिमा है, इसमें मेरा कुछ नहीं। ऐसे ही साधक को अनुभव होगा, ये तो गुरु वैष्णवों की महिमा है, इसमें मेरा कुछ नहीं। अगर ये हो रहा है तो सुरक्षित हो, संरक्षित हो, सुरक्षित हो। अगर इसके विपरीत हो रहा है, अगर गुरु वैष्णवों के प्रति जो कृतज्ञ भाव है उसकी वृद्धि हो रही है, तो सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। और इसके विपरीत हो रहा है, उनमें अभाव दिख रहा है उन लोगों में, इसलिए ऐसे अभाव पैदा करने वाले लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जो भगवान के भक्तों में हमारे मन में अभाव पैदा कर दे, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, बस सीधी सी बात है।
कोई भी हो। आजकल लोग कहते हैं, अरे आजकल तो ना गुरु बन के लोग शिष्य बनाते हैं, तो गुरु का काम ही यही है, जो शिष्य बनाते रहते हैं। हमारे सन्यासियों के विषय में बोलते हैं, और कौन बोलते हैं? हमारे मठ के लोग बोलते हैं, बाहर के नहीं बोलते। तो काम ही है उसका गुरु बनाना। पुलिस वाले को बोल रहे हो तू ट्रैफिक को क्यों कंट्रोल कर रहा है, अरे काम है उसका भाई। किसान को बोलो खेत में काम क्यों कर रहा है, अरे काम है उसका। ऐसे ही एक अधिकार प्राप्त सन्यासी या श्री गुरु का काम ही शिष्य बनाना। उसको कह रहे मत करो, जैसे राजा को बोल रहे हो राज्य मत करो, उसको तो नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अंतर में कहीं असुविधा है उनके प्रति, ये जो कर रहे हैं हम तो नहीं कर सकते। अरे तो ये तो नहीं कर सकते तो परम बंदनीय काम है जो कर रहे हैं। दिन रात भाग रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर जा रहे हैं। फिर देख लो, आंखों पे दिखता नहीं किसी को क्या, पर इनमें भी अभाव पैदा करने वाले लोग हैं। और हो सकता है उनमें से वो भी हो जो बहुत निकट के हैं। तो जो साधुजनों में अभाव पैदा करे उसका संग नहीं करूंगा। एक समय भक्ति में वाम गोसाई महाराज जी कहते थे, कम हरि नाम हो अच्छा है, कम भजन हो, पर सूक्ष्म रूप से भी मेरे मन में वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। और वो होता है। क्यों? क्योंकि वैष्णवों की महिमा को बताने वाले लोग प्राय कम होते हैं। वर्तमान वैष्णव की, जो चले गए वैष्णव उनके बारे में तो सब लोग गाते हैं, पर वर्तमान लोगों की महिमा गाने वालों की संख्या बहुत कम है। और कोई ऐसा मिल जाए जो समस्त वैष्णव परंपराओं में हमारे भाव को पुष्ट करे। निरपेक्ष व्यक्ति ही करेगा, जिसकी अपेक्षा होगी वो नहीं करेगा। जो कुछ चाहेगा हमसे वो तो ना हमारी हमारी श्रद्धा को पुष्ट करेगा। वो तो बोलेगा अपनी श्रद्धा को मेरे पास लेकर के आओ। जो चाहेगा कुछ हमसे वो निरपेक्ष नहीं होता, और निरपेक्ष हुए बिना वास्तविक धर्म की रक्षा नहीं होती। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, निरपेक्ष होए बिना ना होए धर्म रक्षण। निरपेक्ष होने हुए बिना नहीं हो पाता। तो ये जो वर्तमान में हमारे समस्त पूजनीय वैष्णव है, इन्हीं में से कोई एक अपना परम बंधु हो तो जीवन में अगर कुछ व्यवधान भी आएंगे तो भी ठीक हो जाते। ठीक है, कल करेंगे बाकी बातों को। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय। भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर गोविंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य शिवरामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पवित्र पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रीमन सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। दाय गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि। भूपेन बिहारी प्रभु की जय। दंडवत दंडवत। कमाल कृष्ण प्रभु की जय। कमाल कृष्ण प्रभु जी के संपूर्ण परिकर बेटी बेटी बेटियों की, पोते पोतियों की, आपकी जय, आपकी जय प्रभु जी, आपकी कृपा से। उनकी धर्म पत्नी की जय। हरि बोल, हरि बोल। दंडवत दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये आप शुरू हाँ कथा बोलो। शुरू होते ही बोले हैं साधु संघ। तो हाँ। प्रभु जी, अगर हम प्रत्यक्ष वहाँ जाके साधु संघ नहीं जी, ये ऑनलाइन कथा और ये भी तो साधु संघ हो रही है। अवश्य ही है, अवश्य। श्री भक्तिनाथ स्वामी महाराज जी ने तो इसको स्पष्ट कहा है। गुरु जी ने इसको थोड़े अलग रूप में कहा है। प्रत्यक्ष साधु संघ के अभाव में शास्त्र ही साधु संघ है, या प्रत्यक्ष साधु संघ के अभाव में
हम जो टेप भी सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स भी सुन रहे हैं, वो भी साधु संग है। धारणा यही बनानी है सुनने से पहले कि मेरे को सुना रहे हैं, मेरे परम सुहृद हैं, मेरे को बिठा करके सुना रहे हैं। अगर ऐसी धारणा है फिर तो मंगल ही मंगल है। और ऐसा कर, और इसको काल्पनिक मत मानना कभी भी। बहुत लोग कहते हैं तो कल्पना, कल्पना नहीं, ये परम सत्य है। ये परम सत्य है कि अगर आप ये मानोगे कि वो मेरे को सुना रहे हैं तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मेरे लिए ही बोल रहे हैं। क्योंकि देखो, अपराकृत जगत में हमारा अपना कोई प्रवेश नहीं है। हम नहीं जानते इस गोलोक की स्थिति क्या है, पर वहीं से ही जो लोग यहाँ पर आए हैं, अगर हम अपने सौभाग्य को पहचान ले कि गुरु जी जैसे लोग यहाँ पर आए, मैं तो क्या बोलूं, मैं तो उनका संग नहीं कर पाया कुछ भी, पर अब आशा तो रहती है जैसा भी हो, पर वो लोग आए, उन्होंने स्वीकारा है। तो साधु संघ के प्रत्यक्ष ना होने पर जो ये सब भी है, इसको ग्रंथ का संग कहेंगे। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का संग हो रहा है, श्री हरदास ठाकुर जी का संग हो रहा है, श्री महाप्रभु जी का संग हो रहा है, श्रीवास पंडित जी का संग हो रहा है, श्रीवास ग्रह का चिंतन हो रहा है। वृंदावन दास ठाकुर जी ने एक स्थान पर कहा है इस बात को कि जैसे भगवान ने श्री वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेकर के श्री नंद जी के यहाँ समस्त लीलाएं करी, ऐसी ही जगन्नाथ गृह हयल अवतार और श्रीवास पंडित गृह यतेक विहार। ऐसे जन्म तो लिया जगन्नाथ मिश्र जी घर पे और समस्त लीलाएं कहाँ संपादित करी, श्रीवास पंडित जी के यहाँ पर। तो अब ये चिंतन से मन वहां जाता है, थोड़ी देर के लिए श्रीवास पंडित की जो ग्रह की धूली है उसको अपनी आत्मा पे हम स्पर्श करें, उस धूली कण से यहीं बैठे बैठे ही प्रार्थना करें। समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो ये सब प्रत्यक्ष संग के ही अंतर्गत आता है। ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु जी, गृहस्थ साधक के साथ बहुत तरह तरह की परिस्थिति होती है। हाँ, तो हर लाइव हम जैसे मठ में भी कोई फंक्शन होती है उसकी भी लाइव आती है, वो सुनगे तो साधु वहाँ साधु संगी कर रही है ना। अवश्य यही गृहस्थ व्यक्ति के लिए वर्तमान समय कठिन है, पहले के मुकाबले कठिन है। सुविधा है पहले से कि सुन सकते हैं, पर व्यवधान भी अलग अलग प्रकार के। पर ये मान करके चलो कि गृहस्थ कहीं ना कहीं पर हमारे लिए अनुकूल था, तभी भगवान ने हमें दिया, हमारे तभी दिया है, और वो हमारे कर्मों को भी जला रहा है। तो अब अपने जो भी पुत्र पौत्र हैं उनको भी श्री भगवान का दास दासी मान करके उनका निर्वाह करो बस। और जहां पर हो जितना कर सको उतना भी संग कर लो तो बहुत बड़ी बात है। क्षण मात्र का किया गया प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाने वाला इस मार्ग में। यमुना पश्यति पश्यतम चक्षुरस्थ न दृश्यति, श्री स्वामी मनु कह रहे हैं। भगवान के दृष्टिकोण से कुछ ओझल होता नहीं, थोड़ा सा भी प्रयास। गुरु जी एक बात कह रहे थे, इसको कह करके शेष करूंगा। गोवर्धन परिक्रमा, कार्तिक परिक्रमा, गुरु जी, अब उस समय ठंड पड़ती थी, अब तो ठंड पड़ती नहीं। एक व्यक्ति, गुरु जी कहते इस बात, गुरु जी ने कहा एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है या कहीं रहता है, गोवर्धन परिक्रमा कार्तिक परिक्रमा का समय आया। अब उसके मन में मैं जाऊं मिलने के लिए गुरु जी से, मेरे पास तो इतना अवसर नहीं है, साधन नहीं है, क्या करूं? तो गुरु जी इस बात को कहते कि वो व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए निकला होगा रात को 2-2:30 बजे बस पे बैठने के लिए, ठंड में निकला होगा, तभी सुबह यहाँ पर पहुंच पाएगा 4-5 बजे ना। तो उठा, घर से निकला, बस में बैठा, बस में भी ठंड है, तो यहाँ पहुंचा मेरे पास। कठिनता तो होती ही है, ठंड है। तो गुरु जी कहते हैं मैं वो सब जानता हूँ, वो सब देखता हूँ। ये ना सोचें कि मैं देखता नहीं, उनके यहाँ तक आने के कष्ट को देखता नहीं।
सब देखता हूँ। और यहाँ तक आने में जो कष्ट हो रहा है, हो सकता है उसमें बहुत बार कृष्ण चिंतन छूट जाएगा, पर होने पर भी जैसे यज्ञ की सामग्री को इकट्ठा करना भी यज्ञ के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार से ही मठ मंदिर में पहुंचने से पहले में जो ट्रैफिक है और ये और वो भी साधन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि जो इंटेंशन है, जो लक्ष्य है, वो साधु संग। ठीक है, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो सभी को एक बारी पे दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे दंडवत कृष्ण दंडवत। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, सभी को एक बारी पे दंडवत करते हैं। और सब लोग, रथ यात्रा 16 तारीख की है, हमारे घर से ही है। अपने साथ जितने लोग ला सकते हो ले आओ। 1000 1500 लोगों के प्रसाद की व्यवस्था है, सब कुछ है, और बड़ा विराट उत्सव कर रहे हैं। ठीक है, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी मैसेज आ जाएगा तो आ जाएगा। हाँ, मैसेज आ गया प्रभु जी ग्रुप में। तो अभी वो मत की तरफ से भी आ जाएगा। ठीक है ना, चलो। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत।